जो लोग बिल्डिंगों में रह रहे हैं, टावर में रह रहे हैं, उन्हें खेती का दर्द कभी पता रहा होगा उनके बाप दादा से, भले आज उन्हें पता नहीं है, मगर आने वाले दिनों में जब ये तीनों बिल लागू हो जाएगा तब लोगों को समझ में आएगा आटा चावल दाल का भाव। आदाब, नमस्कार। आज फुर्सत से मैं सोचा कि चलो किसानों की बात आज अच्छी तरह से कर लेते हैं। किसान, जब से ये धरती बनी है, बनाने वाले को आप चाहे जिस नाम से भी पुकारें, मगर सच्चाई ये है कि इस धरती को जिस पर हम रहते हैं किसी ने तो बनाया ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। देश में किसान आंदोलन का आज 48वां दिन है। आज से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला लिया। 4 लोगों की एक समिति बनाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दिया था, तो किसान आंदोलन के जो नेता हैं उन्होंने इनकार कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई हुई समिति में हम नहीं रहेंगे। किसानों का क्या डर था ये तो पता नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन की जो तकलीफ़ है, कृषि बिल की जो तकलीफ़ है, उसको समझने के लिए ये 4 लोगों की समिति बनाई। ये 4 लोग जो हैं, शायद ही इसमें कोई किसान का बेटा होगा, मगर ये लोग जब सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे तो किसानों को ये डर है कि हमारे फेवर में ये लोग रिपोर्ट फाइल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा दिया है कि ये 4 लोगों की जो समिति है, ये लोग जो रिपोर्ट पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट उसे मानेगी। और यही डर किसानों का बना हुआ है कि अगर इन लोगों ने किसानों के फेवर में रिपोर्ट नहीं दी तो फिर हमारा क्या होगा। ठीक इसी तरह से हमारे देश में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला है। बड़ी बात यह है कि जिसने इस धरती को बनाया, आप जिस नाम से भी बुलाते हो, उसकी मस्जिद, उसकी मंदिर का फैसला भारत की धरती पर हो रहा है। किसान इसलिए डरा हुआ है कि किसान ने ये देखा है, अभी बाबरी मस्जिद का जो फैसला था, कोर्ट ने इस बात को माना था कि वहाँ मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिलते या ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिलती, मगर मामला आस्था का है, इसलिए राम के मानने वाले राम भक्तों को दिया गया। बदले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने जो फैसला दिया था, वो रिटायर हुए और उन्हें राज्यसभा की मेंबरशिप भी दे दी गई। ये इसका तोहफा था। किसान तो इसीलिए डरा हुआ है कि 4 लोगों की समिति ने अगर गलत रिपोर्ट दे दिया, तब तो इस वक्त मैं जहाँ बैठा हूँ, किसान के हाथ में खेती रहेगी भी नहीं भी रहेगी। अगर नहीं रहेगी तो ये सूखा हुआ रहेगा, और अगर रहेगी तो ये हरी भरी खेतियाँ रहेंगी। अब कहने को सेंटेंस तो किसान का बहुत छोटा सा है, एक छोटा सा शब्द है। अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जो खेती होती है उसको शेती बोलते हैं, और जो किसान होता है उसको शेतकरी कहते हैं। मगर आम भाषा में हमारे देश में किसान कहा जाता है। और किसान का मान सम्मान क्या है, अगर आपने 5 रुपये वाली नोट देखा होगा तो पीछे ट्रैक्टर चलाता हुआ एक किसान खेत का एक फ़ोटो भी है। ये हमारे देश के किसान का सम्मान था, मगर कभी था, अभी नहीं है। क्योंकि अभी तो जिसने दिल्ली देखा है ठंडी के मौसम में, उसको पता है कि दिल्ली की जो ठंडी होती है हिला देती है, आप कितने भी कपड़े पहने रहो उसके बावजूद। देश का किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठा हुआ है, खुले आसमान के नीचे। ऊपर वो है जिसने ये धरती बनाई है, और नीचे ये है ऊपर वाले ने इसे बनाया है। सरकार सुन नहीं रही है। अब सरकार किसके लिए नहीं सुन रही है, ये नाम भी पूरी दुनिया देख रही है। अंबानी परिवार, अदानी परिवार।
किसान को सरकार तीनों बिल देना ही चाहती है और बार बार ये कह रही है कि किसानों का इससे फ़ायदा है। अब सोचिए, किसान लेने को तैयार ही नहीं फ़ायदे की चीज़ को, तो ज़रूर उसका कहीं तो डर होगा और डर है। अब वो डर मैं आपको बताता हूँ। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे साथ में 2 लोग बैठे हुए हैं, अनवार गौहर साहब बैठे हैं, फरीद निज़ामी बैठे हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं किसान के बेटे हैं। इस ज़मीन पर जो भी खेती करता है इस धरती पर, चाहे वो हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो, वो किसान ही तो है। भाषाएं जो है वो अलग अलग हो सकती हैं। किसान को फार्मर कहा जा सकता है, शेतकरी कहा जा सकता है, किसान कहा जा सकता है, और है वो किसान ही है। अब किसान का असली डर मैं आपको बताता हूँ। हालांकि 3 बिल है, उसमें से एक छोटी सी बात बताता हूँ कि किसान से ये लोग यानी अंबानी अदानी ग्रुप जो है, इस बिल के आने के तकरीबन 1.5 साल पहले इन लोगों ने बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाना शुरू कर दिए, जहां अनाज या खेत में पैदा होने वाली चीज़ों को रखा जाएगा। अब बड़े बड़े से मतलब है एक एक गोडाउन 100-100 एकड़ में, तो गोडाउन कितना बड़ा होगा, यानी देश का किसान जो पैदा करेगा वहाँ रखने के लिए। कानून तो बाद में आया, इसका मतलब दोस्ती का हाथ पहले मिला लिया गया था कि तुम तैयारी करो और तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से हम बिल लाएंगे। तो पहला दर्द बताता हूँ किसान का कि अदानी अंबानी ग्रुप से, यानी जिस ग्रुप से भी इनका एग्रीमेंट होगा, मिसाल के तौर पर अगर किसान की ज़मीन से एग्रीमेंट 5 साल के लिए हो गया, तो ये 1-2 किसानों से तो होगा नहीं, करोड़ों किसानों से होगा। और इसी एग्रीमेंट के बेस पर ये अदानी अंबानी ग्रुप मार्केट में जो शेयर मार्केटिंग का सिस्टम है उसमें से पैसा निकालेंगे, बैंक से लोन लेंगे। खुदा न खास्ता किसान को अगर अपनी ज़मीन बेचनी पड़े, किसी को दान में देनी पड़े या कुछ पैसे लेकर गिरवी रखनी पड़े, तो जब वो बैंक की तरफ जाएगा तो अदानी अंबानी ग्रुप पहले से उसकी ज़मीन पर लोन ले चुके होंगे और वो लोन चुकाएंगे नहीं, तब तक वो किसान फंसा रहेगा। उसकी ज़मीन अदानी अंबानी और बैंक के चक्कर में फंसी रहेगी और एक दिन लोन ना भरने की सूरत में उस ज़मीन का नीलाम भी बैंक करवा सकता है, और यही होना है। एक छोटी सी बात ही मैंने बताई है, इसलिए किसान डर रहा है। अब रही बात अदानी अंबानी ग्रुप के जो वेयर हाउसेस बन रहे हैं इतने बड़े बड़े 100-100 एकड़ में, इनको पहले से पता था, क्योंकि कानून तो यही लोग बनवा रहे हैं ना। हमारे देश में जमाखोरी का जो एक नियम है, एक दुकान में, एक गोडाउन में एक लिमिट के तहत ही माल रखा जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा रखना है तो उसका परमिशन सरकारी डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है। सरकार ने ये भी नियम हटा दिया है। इन तीनों बिलों में से एक ये भी है, ये नियम हटा दिया है। अब आपके पास जितनी ताकत हो, आप खेती में पैदा होने वाला जो भी अनाज है आप रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा? आज हम किसानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं ना। देश में 130 करोड़ जनता है, मगर किसानों को समर्थन कितने लोगों का मिल रहा है? मगर याद रखिए, जब किसान का पूरा माल खींचकर ये पैसे वाले लोग अपनी गोडाउन में भर लेंगे और मार्केट में जब सामान कम रहेगा, तब आलू, प्याज, गोभी, ये सब का भाव मालूम पड़ेगा। और मैं कुछ फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगा। 66 रुपये की एक गोभी। तो इस तरह के कुछ फ़ोटो भी मैं आपको इसी न्यूज़ में दिखाऊंगा कि अभी से पैकिंग चालू हो गई है। शॉपिंग मॉल में इस तरह का सामान बिकने लगा। 10 रुपये, 15 रुपये गोभी अब 66 रुपये में बिकने लगी है। इसी तरह के कई सामान आप ध्यान से देखेंगे तो मैं दिखाऊंगा। तो ये दिन इस देश को देखना होगा अगर आज किसान का समर्थन नहीं किया गया तो। हालात बिगड़े हुए हैं। आज 47वां दिन है। 47 दिन में 62 किसान मौत की नींद सो चुके हैं। उसमें से कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है। किसान आंदोलन का जो मास्टरमाइंड था, उनका नाम मुझे याद नहीं है, हाँ, सतनाम सिंह उनका नाम है, उन्होंने आत्महत्या की
मगर हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी मामले को लेकर, किसी आंदोलन को लेकर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो 62 लोग शहीद हो चुके और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया 4 लोगों की समिति बनाकर, अब ये 4 लोग, क्योंकि किसानों को ये डर है कि ये 4 लोग, किसानों की कुछ लोग दलाली भी कर रहे हैं इस देश में, उनको अपने साथ बैठाकर रिपोर्ट बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को वो रिपोर्ट पेश कर देंगे। तो इन किसानों का क्या होगा? चंद लोग ये गलती करेंगे और पूरी देश की खेती की ज़मीन ख़तरे में पड़ जाएगी। आज जो लोग बिल्डिंगों में रह रहे हैं, टावर में रह रहे हैं, उन्हें खेती का दर्द कभी पता रहा होगा उनके बाप दादा से, भले आज उन्हें पता नहीं है, मगर आने वाले दिनों में जब ये तीनों बिल लागू हो जाएगा तब लोगों को समझ में आएगा आटा चावल दाल का भाव। मैं खान फ़ख्र आलम। अगर आप हमारी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो फ़ोनपे पर कर सकते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।